हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑलवेज। तो इस तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि टेंस क्या है, टेंस की डिफिनीशन देखा था और टेंस के प्रकार देखे थे। तो आगे इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ओके, एंड इससे पहले हमने बताया था कि टेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देन लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी हिंदी होती है वर्तमान अनिश्चित काल। ओके, तो इसमें देखते हैं, इस टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलेंगे। इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले पहचान क्या है, या पहचान को हम आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं या सिंबल भी बोलते हैं। राइट, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले जो भी अगर हिंदी का सेंटेंस आता है तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में हमें देखना पड़ता है कि कौन सा शब्द आया हुआ है। राइट, तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है ये शब्द आता है, इनमें से अगर कोई शब्द आता है तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे वह स्कूल जाता है, मैं पढ़ता हूँ, वह नहाता है, तुम हंसते हो। इस टाइप के सेंटेंस जिसमें ता है, ती है, ते है ये सब आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ओके, तो जितने भी टेंस हैं सबका अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है। राइट, या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, सबके अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, क्रिया की सहायता करने वाले जो मतलब शब्द होते हैं। ठीक है, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्रिया की सहायता करने वाले वर्ब जो होती हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डज या डू। डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब चार टाइप के सेंटेंस हम पढ़ते हैं। इससे पहले के चैप्टर्स में हम देख चुके हैं कि 4 टाइप्स के सेंटेंसेज हम पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। राइट, वी रीड 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देन उसमें अब डू डज का जो यूज है सिंपल सेंटेंस में नहीं करेंगे, नेगेटिव में करेंगे, इंट्रोगेटिव में करेंगे एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करेंगे। राइट, जो हेल्पिंग वर्ब डू डज है उसका यूज हम सिंपल में नहीं करेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले हमें सिंपल ही पढ़ना होता है। तो सिंपल देखेंगे, सिंपल सेंटेंस में अब होगा क्या, इसका रूल क्या है। राइट, तो सिंपल सेंटेंस में 2 रूल पढ़ने होते हैं। राइट, वी हैव टू रीड 2 रूल्स इन सिंपल सेंटेंसेस। ओके, सिंपल सेंटेंस में 2 रूल पढ़ने हैं। सिंगुलर का रूल मतलब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये, जैसे हम कोई सेंटेंस, ये वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है में जो सब्जेक्ट है यही है ना, वह जाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, करता है। तो जो सब्जेक्ट है अगर ये सिंगुलर है इसका रूल अलग होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए, प्लूरल जैसे आई को भी हम प्लूरल में पढ़ते हैं, तो आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, मोर देन वन, इन सब में से अगर कोई भी आता है, जैसे आ जाए मैं स्कूल जाता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, तो ये प्लूरल हो जाता है और इसका रूल अलग हो जाता है। राइट, तो सिंगुलर का रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमें एस या ई एस जोड़ना है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट हियर। राइट, ऑब्जेक्ट, जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, सबसे पहले ही, फिर इसके बाद जाना, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब के बारे में एक टेंस की वीडियो अपनी है, उसमें बताया गया है कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म हैं। राइट, बी फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ओके, जो फर्स्ट फॉर्म है ये क्रिया का मेन रूप होता है। जैसे जाना की इंग्लिश गो होती है, आना की कम होती है, तो वही जो मेन रूप है। राइट, नहाना की बात, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म इसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। राइट, पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म जैसे गो का वेंट हो जाता है। राइट, कम का केम हो जाएगा, आया, वेंट, गया। राइट, तो इस टाइप के सेंटेंस, इस टाइप के वर्ड्स। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स परफेक्शन का बोध हो जहाँ पे। राइट, जैसे कंप्लीट, कोई कंप्लीशन का बोध हो या परफेक्शन का बोध हो, तो पास्ट पार्टिसिपल उसे बोलते हैं, थर्ड फॉर्म होती है। जैसे जैसे गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन।
वह चला गया, ओके, चला गया है। देन फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो फोर्थ फॉर्म होती है। जैसे गो में आईएनजी लगा दें तो गोइंग। फिफ्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएं तो ये होती है फिफ्थ फॉर्म। जैसे गो में हमने लगा दिया ईएस, राइट। तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ये ना लिख करके हम सीधा सीधा वर्ब के फिफ्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं, राइट। तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म इसके जगह पे हम चाहें तो V5 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि V5 वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वही होती है जिसमें हम एस या ईएस का यूज करते हैं, राइट। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। तो यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे, ओके। तो इतना समझ में आ गया। आगे जहाँ पे भी अब कंफ्यूजन है कि एस कहाँ लगाएं, ईएस कहाँ लगाएं, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, लेकिन अब यहाँ पे लिखा है एस लगाएं या ईएस लगाएं, तो यहाँ कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को अभी एकदम खत्म कर दिया जाएगा, राइट। वो कन्फ्यूजन रहेगी नहीं, कहाँ पे ईएस लगाएं कहाँ पे एस लगाएं, राइट। तो फिलहाल यहाँ पे ईएस लगाएंगे, ही गोज टू स्कूल, ओके। आगे अगर ये प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल आता है, जैसे वह की जगह मैं आ गया, तुम आ गए, हम आ गए, ये सब, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे, इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ओके। जैसे हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, ओके, वी गो टू स्कूल, गो में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया। प्लूरल अगर आता है सीधा सीधा सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे तुम नहाते हो, यू बात में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, ओके। हम हंसते हैं, वी लाव, हम किताब पढ़ते हैं या वे सब किताब पढ़ते हैं, दे रीड द बुक, रीड में हमें कुछ नहीं लगाना है, ओके। लेकिन अगर सिंगुलर आ जाता है तो वहाँ पे एस या एस लगाना होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी होगी, राइट। अब उसमें हम एस कहाँ लगाएं, ईएस कहाँ लगाएं, कौन से वर्ब में हमें एस लगाना है, कौन से वर्ब में ईएस लगाना है, उस चीज़ को देखना है। तो इस चीज़ को अभी जस्ट हम देखते हैं, ओके। तो हमें अब देखना है यूज़ ऑफ एस और ईएस, एस या ईएस का यूज़, राइट। एस का कहाँ यूज करेंगे, ईएस का कहाँ यूज करेंगे, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, एस कहाँ लगाएं, ईएस कहाँ लगाएं, राइट। तो इसका हम फर्स्ट रूल पढ़ते हैं। यदि वर्ब का लास्ट अक्षर या वर्ब का लास्ट अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट को अक्षर भी कहते हैं, राइट, हिंदी में। यदि वर्ब का लास्ट अल्फ़ाबेट एस 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 एच सी एच ओ या एक्स है, तो ईएस जोड़ते हैं, ओके। कोई भी वर्ब है उसका लास्ट वाला अक्षर एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स, इन पांचों में से अगर कोई भी आए तो हम सीधा सीधा यस लगा देंगे, राइट। जैसे टॉस, लास्ट में एस आ गया, लास्ट में एस है, तो हम सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे, टॉसेस, ओके। जस्ट लाइक वॉस, लास्ट में एस एच आ गया तो हम ईएस लगाएंगे, वॉसेस। टीच, लास्ट में सी एच आ गया तो हम ईएस लगाएंगे, टीच, ओके। गो, लास्ट में ओ आ गया तो ईएस। टैक्स, लास्ट में एक्स आ गया तो ईएस, ओके। जैसे वह
पढ़ा पढ़ाती है, वह पढ़ाती है, राइट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल है, सिंपल का सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है, राइट। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है या एस या यस लगाना है उसमें। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सी। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। टीच में हमें लास्ट में देखना क्या है? एच है। तो लास्ट में एच है तो एच से पहले वाला भी हमें देखना पड़ेगा। अगर एस एच के पहले एस लगा है या सी लगा है तब हम ई एस लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सी एच लगा हुआ है, सी लगा है तो यहाँ पे एस लग ई एस आ गया, ये हो गया सी टीच। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? दूसरा हम देखते हैं सेकेंड रूल। यदि लास्ट अक्षर मतलब वर्ब का लास्ट अक्षर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या वाई ना हो, राइट। ये 5 तो ये हो गए और एक वाई भी निकाल लिया। वाई का रूल अभी आगे बताया जाएगा, राइट। तो ये 5 और एक वाई ना हो तो उसमें एस जोड़ते हैं, राइट। जैसे अब कुछ भी हम देखते हैं, जैसे रन है, लास्ट में एन आ गया तो हम सीधा सीधा एस जोड़ेंगे, रन्स। जंप, लास्ट में पी आ गया, पी इसमें से कोई नहीं है। ये 5 और एक वाई नहीं है तो सीधा एस लगाना है, राइट। जंप्स। रीड, लास्ट में डी आ गया तो हम सीधा लगाएंगे रीड्स, ओके। जैसे जस्ट लाइक वह हंसता है तो ही, हंसने की इंग्लिश लाफ, LAUGH। अब एच यहाँ भी आया है, ऊपर भी एच आया हुआ था, यही ध्यान रखना है। जहाँ भी एच आया ऐसे नहीं ई एस लगा दें, एस लगा दें, ऐसा नहीं। एच आया हुआ है तो उससे पहले हम देखेंगे क्या आया है, एस से पहले अब जी आया है, राइट। तो हम सीधा सीधा एस लगाएंगे, ही लाफ्स, ओके। अब इसके बाद वाई वाला रूल। वाई के 2 रूल है, राइट। वाई हैज 2 रूल्स। फर्स्ट क्या है? यदि लास्ट अक्षर वाई हो और उससे ठीक पहले वावेल आए। इंग्लिश में 5 वावेल्स हैं, AEIOU, ये 5 हैं। तो इन 5 में से कोई भी आए, ओके। तो उसमें एस जोड़ते हैं, ओके। लास्ट अक्षर आई आ जाए, वाई आ जाए और वाई से ठीक पहले AEIOU, इन 5 में से कोई भी आ जाए तो हम सीधा सीधा जैसे ऊपर एस लगा रहे थे सीधा एस लगा देंगे। जस्ट लाइक प्ले, वाई से पहले क्या है? ए है। ए क्या है? वावेल है तो हमने लगा दिया प्लेस। जस्ट लाइक प्रे, वाई से पहले ई है, PREY। इस प्रे का मतलब होता है शिकार करना और PRAY प्रार्थना करना होता है, PRAY। ये PREY है। देन वाई से पहले ई है, इसमें हम सीधा एस लगाएंगे क्योंकि वाई से ठीक पहले वावेल है, ओके। अब वाई, अब जैसे कोई सेंटेंस हम देख सकते हैं, जैसे वह खेलता है तो ही प्लेज हम लगाएंगे, राइट। ही प्लेज, वाई के बाद सीधा एस लगाएंगे। यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है या वावेल ना है, वावेल जो नहीं होगा कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट आए। कॉन्सोनेंट वही है, 5 वावेल्स अगर निकाल देते हैं बाकी जो बचता है वावेल है, राइट। सॉरी, बाकी जो बचता है कॉन्सोनेंट है, राइट। तो यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए और एक होता है वाई, जो वाई को हम बोलते हैं सेमी वावेल। सेमी वावेल मतलब वो वावेल का भी काम करता है,
कॉन्सोनेंट का भी काम करता है, राइट। वाई से ई की मात्रा भी होती है और वाई का मतलब यह भी होता है, राइट। इस पर डिटेल बताया जाएगा आगे। तो अभी फिलहाल यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, मतलब वावेल ए ई आई ओ यू न आए, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं, वाई को हटा देंगे और आई ई एस ये जोड़ देंगे, ओके। जस्ट लाइक स्टडी, वाई से पहले क्या है, डी है, डी वावेल है, वावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। स्टडीज, क्राई, वाई से पहले आर है एंड आर इज कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे, ही क्राइज, राइट। जैसे आ जाए वह, जैसे अगर आ जाता है वह चिल्लाती है, सी क्राइज, सी आर आई ई एस, ओके। देन आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसे एक बार नोट डाउन कर सकते हैं आप, ओके। तो आगे हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस के बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ओके। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, अब यहाँ पे डू डज का यूज होना स्टार्ट होगा, ओके। डू लगाएंगे प्लूरल के साथ, डज लगाएंगे सिंगुलर के साथ में, ओके। डू प्लूरल के साथ में, आई के साथ में भी डू लगाएंगे। अब इसका रूल हम देखते हैं, सब्जेक्ट डू या डज, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक वह गाना नहीं गाता है, वह गाना नहीं गाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर इसके बाद डू या डज में से एक लगाना है, तो यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें लगाना है डज, सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है, ओके। तो यहाँ पे डज आएगा, ही डज। फिर इसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, सिंग द सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग द सॉन्ग। और डज नॉट को डजंट भी बोलते हैं शॉर्ट में, डज नॉट, डजंट, एंड डू नॉट, डोंट, ओके। तो ये होता है। बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके का होता है। एक होता है जब क्या वाक्य शुरू में आए, और एक होता है WH फैमिली वाला, राइट। तो जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आए, तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते, क्या कि इंग्लिश नहीं लिखते, इसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो इसका रूल हो जाएगा डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले डू डज से स्टार्टिंग करेंगे। तो यू क्या है, यू प्लूरल है, यू प्लूरल है, तो यू के साथ में हम डू लगाएंगे, ओके। तो डू यू स्टडी, राइट, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। अब यहाँ पे रीड नहीं लगा, स्टडी लगा, क्यों, क्योंकि रीड तब लगता है जब उसके बाद ऑब्जेक्ट है। जैसे जैसे अगर होता है क्या तुम किताब पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी उसके साथ होता, तब हम रीड लगाते हैं, रीड द बुक, रीड द स्टोरी, रीड द न्यूज़पेपर, ओके। बस ये आ गया क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पे हम स्टडी लगाएंगे, डू यू स्टडी, ओके। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य अंदर आए, जब वही प्रश्नवाचक शब्द, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, चाहे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कोई भी सेंटेंस के अंदर आ जाए, हिंदी के सेंटेंस के, जैसे वह अब क्या करता है, अब क्या यहाँ पे अंदर आ गया, तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं WH फैमिली वाले वर्ड से। जो भी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश होगी उससे स्टार्टिंग करेंगे, राइट। तो क्या की इंग्लिश, जैसे यहाँ पे व्हाट है, तो व्हाट से स्टार्टिंग करेंगे। फिर इसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव साइन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या की इंग्लिश आएगी, व्हाट। फिर यहाँ पे डू डज में से डज लगाएंगे, क्योंकि वह क्या है, वह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें डज लगाना है, तो डज लगाएंगे, व्हाट डज ही। फिर इसके बाद करने की इंग्लिश डू होती है, ये करने की इंग्लिश भी डू होती है, तो यहाँ पे डू लगाएंगे, ओके। व्हाट डज ही डू,
अब की इंग्लिश हो जाएगी नाउ। ओके, फिर लास्ट में होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य क्या होता है? जिस प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द भी आए, राइट, मतलब इंट्रोगेटिव शब्द भी हो, नेगेटिव शब्द भी हो। जैसे अगर इसी में नहीं लग जाए, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, या वह अब क्या नहीं करता है, राइट, तो हम क्या करते हैं कि सारा रूल इंट्रोगेटिव का होता है। सब कुछ मतलब सब कुछ ऐसे ही होगा, ओनली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, राइट। सिर्फ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो डू यू नॉट स्टडी, जैसे ये यहाँ पे है क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो डू यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है, डू यू नॉट स्टडी। हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, तो वाई डू वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, वाई डू वी नॉट प्ले द क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, तो वाई डू वी सब्जेक्ट है, इसके जस्ट बाद हमने लगाया नॉट, राइट। और इसे चाहे तो हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, जैसे डू यू नॉट को एक साथ में, डू और नॉट को एक साथ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं डोंट यू स्टडी, ओके। उसी तरीके से यहाँ भी वाई डोंट वी प्ले द क्रिकेट, डू नॉट को एक साथ में कर सकते हैं डोंट, वाई डोंट वी प्ले द क्रिकेट, ओके, अंडरस्टूड। इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहाँ करते हैं, राइट। आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछता है, ठीक है, वो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहाँ पे करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी आगे देखते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज कहाँ पे करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन क्या है, जो हमारी डेली की आदत है, मतलब ऐसा कार्य जो लगे कि हमारी हैबिट में है, ओके। जैसे आई गो टू मार्केट एट 7 PM, मैं 7 बजे मार्केट जाता हूँ, तो क्या है, ये एक हैबिट सी है, राइट, कि डेली 7 बजे जाता हूँ, ओके। ही ईट्स फूड विदाउट साल्ट, वह बिना नमक का खाना खाता है, राइट, तो क्या है, ये हैबिट है, ओके। सेकेंड यूज इसका होता है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, सार्वभौमिक सत्य के लिए। सार्वभौमिक सत्य क्या है, जो कभी बदल नहीं सकता। जैसे हम कहते हैं सूरज पूरब से उगता है, 3 और 3 में गुणा होता है तो 9 होता है, राइट, ठीक है। जैसे खून का रंग लाल होता है, राइट, तो ये सार्वभौमिक सत्य है, ओके। तो सार्वभौमिक सत्य के लिए हम इसका यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। 3 × 3 मेक्स 9, 3 में 3 का गुणा होता है तो 9 बनता है या 9 होता है, ओके, अंडरस्टूड। आफ्टर दिस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और स्पोर्ट्स की कमेंट्री में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ओके। जैसे प्रेसिडेंट साइंस डील, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट साइन पहले कर चुके होते हैं, डील पे साइन हो गई होती है, लेकिन न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में आएगा, न्यूज़पेपर की लाइंस पे हो गई, ये हेडिंग होगी कि प्रेसिडेंट साइंस डील, ओके। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे प्रेसिडेंट साइंस डील मतलब प्रेसिडेंट डील पर साइन करते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बट ये काम तो हो चुका है पहले, राइट। लेकिन हम स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में और न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, ओके। आने वाले समय, लास्ट है फोर्थ, आने वाले समय मतलब फ्यूचर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में होने वाला जो फिक्स प्रोग्राम है, फ्यूचर में हमारा कोई फिक्स प्रोग्राम है या कोई फिक्स प्लान है, उसके लिए हम हिंदी का सेंटेंस भले गा लगा के बोलते हैं, गागे की लगा के, लेकिन उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ओके। जैसे हम कहते हैं मैं अगले महीने मुंबई जाऊंगा, राइट, तो यहाँ पे हम
यहाँ पे बोलेंगे आई गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, ठीक है, ये फिक्स प्रोग्राम है जाने का, ओके। जैसे वह कल आएगा, राइट, देन ही कम्स टुमारो, क्योंकि उसका फिक्स प्रोग्राम है, ही कम्स टुमारो, राइट। अब तक हम मतलब ये ही विल कम टुमारो नहीं होगा, ही कम्स टुमारो होगा, राइट, क्योंकि फिक्स प्रोग्राम है, ओके। जैसे स्कूल जुलाई में फिर खुलेगा, तो स्कूल जुलाई में फिर खुलेगा मतलब फिक्स प्रोग्राम इसका हो गया, जुलाई में खुलेगा, तो द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, राइट, द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ, ओके। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ओके। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम कहाँ पे यूज करते हैं, ओके। तो जो है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। और आप जो है सपोर्ट बनाए रखें, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट ऑलवेज एंड आवर चैनल इंग्लिश ऑलवेज, ओके। तो इंग्लिश ऑलवेज को सपोर्ट ऑलवेज होना चाहिए, ओके। थैंक यू।